प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम्। उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद यानी एक संवाद है ऋषियों का और विद्यार्थियों का संवाद है। इन संवादों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान निर्माण हुआ, यानी जो सृष्टि में चली रहा है, जो सृष्टि के अंदर जो भी नियम है, उसकी जो व्यवस्था है, उस नियम के बारे में, व्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्नोत्तरी भी, और वही उपनिषद है। शिष्य आचार्य के नजदीक जाकर बैठता है, पूछता है, और निस्संदेह होने के लिए वो पूछता है। जो भी उसके मन में शंका आती है वो बहुत ही स्पष्टता से पूछता है। और इसलिए तो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु स वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। हमारी शक्ति भी बढ़े, साथ साथ में बढ़े, और हमारा अभ्यास भी तेजस्विता भरा हो। आपस में किसी संदेह की या तो शंका की गुंजाइश न रहे, पूरे स्पष्टता से एक दूसरे के साथ रहे। इसके लिए प्रश्नोत्तरी आवश्यक होती है, और यह उपनिषदों में देखने को मिलती है। ये जो पुरुष और प्रकृति है, पुरुष तो अविकारी है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और निर्गुण है, निर्विकल्प है। वह सभी इंद्रियों में चैतन्य रूप में बसा हुआ है। लेकिन ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये 3 गुणों से युक्त है, और वह प्रसव धर्मी है। 3 गुणों से युक्त होकर के वो प्रसव धर्मी है, यानी कि वह निर्माण करती है। और जो भी उसमें निर्माण होता है, प्रकृति के अंदर जो भी आता है, स्थूल या तो सूक्ष्म, जो भी प्रकृति है, उसके अंदर जो भी आता है वह सत्व रजत तम गुण से भरा हुआ होता है। हमारा जीवन भी उससे ही भरा है। जो सत्व गुण है वह निर्मलत्व की ओर ले जाता है, प्रकाशक है, और सुख के साथ बांधता है। हमें सुख चाहिए, और सुख प्राप्त करने के लिए निर्मलत्व, शुद्धत्व और प्रकाशकत्व चाहिए। और ज्ञान की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वह सत्व गुण के कारण निर्माण होती है। सभी में यह विद्यमान होता है, मनुष्य में तो खास विद्यमान होता है। जो रजोगुण है वह आसक्ति भरा है, वह तृष्णा और आसक्ति निर्माण करता है, और वह कर्म के साथ बांध देता है। और जो तमोगुण है वह अज्ञान के कारण और मोह के कारण इस आत्मा से चिपक जाता है, और प्रमाद, आलस्य, निद्रा, उससे वो अपने को बांधता है। वैसा अगर देखा जाए तो अलग अलग जो हमारे पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है वह 3 गुणों से युक्त है। हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमें मनुष्य पता चलेगा कौन किस तरह बर्ताव कर रहा है। क्या ज्यादा आलस्य है, क्या ज्यादा अज्ञान है, क्या ज्यादा नींद लेता है तो वह तमोगुणी है। जो मोह में अटकता है, जो सतत कर्मरत रहता है, जो लोभ में बने रहता है, वह रजोगुणी है। और जो ज्ञान पिपासु है, जिज्ञासु है, और जो सतत उन्नति करना चाहता है, कुछ सोच विचार करता है, विशेष विचार करता है, वो सत्वगुणी है। ये अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और उनके स्वभाव अगर हम ये अभ्यास करेंगे तीनों गुणों का तो पता चलेगा। जो जो भी महापुरुष हुए
वे सब सत्वगुणी, सत्वगुण की मात्रा दिखाई देती है उनमें ज्यादा। हर एक में ये 3 गुण होते हैं, महापुरुषों में भी ये 3 गुण होते हैं, इसलिए तो उनको नींद आती है। और वो नींद को बहुत ही कम करना चाहते, तमोगुण को 0 तक ले जाना चाहते। रजोगुण भी अटकाता है, लेकिन हमें जीवन विकास के लिए उसकी आवश्यकता होती है, कर्म की, नींद की भी आवश्यकता होती है, तमोगुण की भी आवश्यकता होती है। उनका उपयोग करते हुए योग किया जाता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः, यानी गुणों का पुरुषार्थ हमारे जीवन में लगाए, उनका सही उपयोग करते हुए हमें जितनी नींद आवश्यक है उतनी ले, जितना कर्म आवश्यक है उतना कर्म करे, पुरुषार्थ करे। और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमें स्पष्टता की आवश्यकता है, तो वो भी सत्वगुण से मिलता है। ऐसा अलग अलग तरीके से हर एक के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में भी ये 3 गुण होते, लेकिन उनमें उसकी मात्रा, सत्वगुण की मात्रा ज्यादा होती है। जिसके जीवन में जिस गुण की मात्रा ज्यादा है वो वैसा बन जाता है। जो यक्ष और राक्षस है वो रजोगुणी होते हैं, जो तमोगुणी होते वो आलस्य और निद्रा में, अज्ञान में पड़े रहते, असुर होते। और जो सत्वगुणी होते वो ऊपर की ओर जाते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो, ये 14वें अध्याय में बताया है। संत मीराबाई, आपने सुना होगा नाम, वो राजस्थान की। बचपन में शादी के पहले अपने पिता ने बता दिया। वह खेल खेल में पूछती, छोटी थी तब पूछती कि मेरी शादी किससे करवानी है। अभी छोटी थी तो इतना ये नहीं रहता, तो पिता ने बोल दिया कि गोपाल कृष्ण के साथ तेरी शादी करवानी है। तो गोपाल कृष्ण के साथ शादी करवानी है, ऐसा बोलने के बाद वो तो बचपन से ही गोपाल कृष्ण के साथ बोलने लगी, उसकी मूर्ति सामने रखकर उसके साथ ही खेलने लगी, सब कुछ उसके साथ। इतना लगाव हो गया, भक्त हो गई, और वो सतत उसके साथ ही खेलती रहती, बने रहती, उसके साथ ही बातें करती। मेरा तो गिरिधर गोपाल, पूरी मग्न हो जाती उसमें। यह सत्वगुण की मात्रा। बच्चे जब हम होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे ऊपर जो भी संस्कार डाला जाता है, जो भी बताया जाता है, बड़े बुजुर्ग जो भी हमें बताते हैं, तो वैसे ही संस्कार हमारे जीवन में होने लगते हैं। और बचपन से ही सत्वगुण की मात्रा मीराबाई में बढ़ गई, वह कृष्ण की भक्त बन गई। और शादी के बाद भी जबरन शादी करवाई। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह थे शायद, उनके साथ शादी करने के बावजूद भी वो गोपाल कृष्ण के साथ ही बने रहती, उसके साथ ही बातें करती, सब कुछ उसके साथ, सुबह से उठने से लेकर के शाम तक। तो बाद में उसको निकाला गया, फिर मैके आ गई, मैके में भी वही चला रहा। फिर पिताजी वो गुजर जाने के बाद फिर ससुर जाती है, और ससुर के घर के उधर फिर उसके हाल होते, विष देते उसको। मीरा ने विष पिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो शाम नहीं भूली, कृष्ण को नहीं भूली, उसने पचाया, विष पचाया। यानी इतनी ताकत भक्ति में आती है, सत्वगुण में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन वो जैसे सोने की बेड़ी होती है ना, वैसी वो बेड़ी है, सोने की हो या चांदी की या तो लोहे की। लोहे की बेड़ी यानी तमोगुण, हाँ,
और चांदी की बेड़ी यानी रजोगुण और सोने की बेड़ी यानी सत्वगुण। लेकिन बेड़ी तो है, वो बांध कर रखती है। लेकिन जो अभ्यास करते करते आगे बढ़ता है तो ये तीनों गुणों को पार कर लेता है। उनका पुरुषार्थ अपने जीवन में कराते हुए उनका काम समाप्त हो जाता है और वो त्रिगुणातीत बन जाता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना सुरुन मित्रा युदासीन मध्यस्थ दृश्य बंधुषु। यानी वो सुख दुख में समान रहने वाला, यानी सत्व गुण सुख देता है, उससे भी पार। उसको सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, या तो सुख भी और दुख भी उसको तकलीफ नहीं देता है। वो उसमें समान रूप में बने रहता है। एक उच्च स्थिति होती है, एक अध स्थिति होती है और एक मध्यम स्थिति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था। यानी सत्व गुण वाला विकसित होते रहता है, रजोगुण वाला बीच में ही ठहरता है और तमोगुण वाला अधपतन की ओर जाता है। जो सत्वगुण वाला होता है वो कैसे पहचानना? वह तेज की पूजा करता है, वह प्रकाश की पूजा करता है। यजन्ते सात्विका देवान, देव यानी स्वयं प्रकाशित, वह भी स्वयं प्रकाशित बनना चाहता है। पूजा करना यानी उसके जैसा बनना। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांशी राजसा। और राजस किसकी पूजा करते हैं? यक्ष और राक्षस, जो अपने आप को सत्ताधारी मानते हैं, अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, बहुत कला गुण संपन्न मानते हैं, ऐसे यक्ष और राक्षस उनकी वो पूजा करते हैं। और प्रेतान भूत गणांश्चान्य, और जो तामसी लोग किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेत आदि, उनकी बातें करते रहते, उनमें वो अटकते और उनकी पूजा करते, वैसे वो बन जाते। भूत प्रेत जो मरा हुआ है उसमें अटक जाते, यानी देह में अटकने वाले वो तमोगुणी और मोह में अटकने वाले रजोगुणी। तो इस प्रकार हमारे जीवन में इनका कुछ महत्व है, लेकिन वह प्रकृति के गुण है। और जब हम प्रकृति के उस पार चले जाते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं। तो अपने आप को पहचानते हुए मीरा ने पहचाना, स्वामी विवेकानंद ने पहचाना, दयानंद ने पहचाना, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उन्होंने पहचाना और अपने आप को इन तीनों गुणों से ऊपर लेकर गए। वो गुणातीत होता है, गुण की उस पार। श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, गुणातीत का वर्णन है और ज्ञानी भक्त का भी वर्णन है। ये तीनों पुरुष लगभग उत्तम पुरुष माने जाते हैं और वो आदर्श पुरुष है हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, और ऐसा होने के लिए हमने अपने जीवन को समझना चाहिए। और तीनों गुणों को समझे बिना हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते। इसलिए तीनों गुणों को समझने के लिए यह अभ्यास की आवश्यकता है। यह प्रकृति क्या है, हमारा जीवन क्या है, ये जगत क्या है और जगदीश क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे। उसको नमस्कार।